Hello students, today we are going to discuss about the topic randomization. Okay, so randomization से related एक क्वेश्चन आपका रेगुलरली बोर्ड एग्जाम में आता है 2 मार्क का, जिसमें आपको कोड गिवन होता है, along with that कुछ ऑप्शंस गिवन होते हैं and you have to find out that what are the outputs that are going to appear or not going to appear in a given problem, right? तो आपको कोड दिया होगा, आपको पूछा जाएगा कि कौन सा आउटपुट आएगा या फिर नहीं आएगा. आपको ऑप्शन में से चूज करना होता है दैट दिस इज द पॉसिबल आउटपुट और दिस इज नॉट द पॉसिबल आउटपुट. तो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस related to this topic. I'm going to explain the solutions, and after this if you are having any kind of doubt you can ask. Okay, let's start with the topic. पहला पार्ट है, राइट. हमें गिवन है इम्पोर्ट रैंडम. रैंडम क्या है? रैंडम एक ऐसा मॉड्यूल है जो रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए यूज होता है. क्या होते हैं रैंडम नंबर्स? सपोज वी आर हैविंग अ काइंड ऑफ रेंज, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और हमें उस नंबर के बीच में से कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना है. जैसे कि आप लूडो में सोच लीजिए, हम जब भी डाइस को थ्रो करते हैं द नंबर कैन बी एनीथिंग बिटवीन 1 to 6, राइट. वो 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है. एनी टाइम कोई भी नंबर अपीयर होगा या कौन सा नंबर अपीयर होगा ये आप गेस नहीं कर सकते. सिमिलरली अगर आपको प्रोग्रामिंग की हेल्प से कुछ इस तरह का फंक्शन क्रिएट करना है, जब आपको रैंडम वैल्यूज़ की ज़रूरत है, तब हम क्या करते हैं, हम रैंडम मॉड्यूल को यूज़ करते हैं इन पाइथन. तो स्टेटमेंट क्या होगा, इम्पोर्ट रैंडम. जैसे हम इम्पोर्ट मैथ लेते थे मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए, सिमिलरली हम क्या लेते हैं, इम्पोर्ट रैंडम. ठीक है. फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर है x इज इक्वल टू 3, यानी कि x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है 3. वी हैव रिटन x इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडेंट 1, x. रैंडम मॉड्यूल से हमने एक फंक्शन कॉल किया है रैंडेंट नाम का, जिसमें कि 2 वैल्यू पास हुई है 1, x. 1 इज द आपकी जो लीस्ट वैल्यू है एंड x इज द लार्जर वैल्यू. ठीक है. यानी कि जो रैंडम नंबर जनरेट होंगे वो 1 से लेकर के x के बीच में होंगे. तो x की वैल्यू है 3, यानी कि रैंडम नंबर्स की वैल्यू क्या हो सकती है 1 से लेकर के 3 के बीच में. तो अगर हम बात करें n की वैल्यूज़ की, तो n कैन हैव ईदर 1 और 2 और 3. तो n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1, 2 और 3, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू n की हो सकती है, राइट. हमें प्रिंट करना है n हैश n+1. ये हमें आउटपुट चाहिए जहाँ पर हमें n प्रिंट कराना है और n+1 प्रिंट कराना है. तो अगर आप देखिए क्लास, हमारे पास 4 ऑप्शन है. क्या इन ऑप्शंस में कभी भी आपका फर्स्ट ऑप्शन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 0 n की वैल्यू आ ही नहीं रही है, और अगर n की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो 0 कभी भी प्रिंट नहीं होगा. ठीक है. 1 हैश 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. अगर हम n की वैल्यू 1 एज्यूम करते हैं तो n प्रिंट होगा 1 और n+1 क्या हो जाएगा 2, राइट. अगर 2 ले रहे हैं तो 2 हैश 3, और अगर 3 ले रहे हैं तो 3 हैश 4. यानी कि जस्ट लीविंग फर्स्ट ऑप्शन, ऑल अदर 3 आर करेक्ट. यानी कि आप लिख सकते हैं सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट. ठीक. और n की वैल्यूज क्या हो गई हैं 1, 2, 3. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन. आपको सिंपली क्या करना है, आपको रैंडम फंक्शन पर ध्यान देना है कि रैंडम फंक्शन किस तरह से वैल्यूज को असाइन कर रहा है, और उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट देखना है. ध्यान रखिए क्लास, इन क्वेश्चंस के आउटपुट कैलकुलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप इसमें क्या करें, एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करें. अगर आप वैल्यूज़ को एलिमिनेट करते जाएंगे तो आप इजीली अपने आउटपुट पर पहुंच सकते हैं रेदर देन कैलकुलेटिंग द आउटपुट. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. दिस क्वेश्चन इज, हमने इंपोर्ट किया है रैंडम. अब हमारे पास एक एरे है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, राइट. और हमें क्या करना है, हमें अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, फ्रॉम जिसमें कि रैंडम वैल्यूज़ हैं, रैंडेंट फंक्शन को कॉल किया है 1 से लेकर के 3 तक फंक्शन कॉल किया है. तो अगर हम देखें तो फ्रॉम की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं क्लास. अब हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं ज़रा फ्रॉम की वैल्यू. फ्रॉम की हमारे पास वैल्यू है 1, 2, 3. इन तीनों में से कोई भी वैल्यू फ्रॉम की हो सकती है. सिमिलरली 2 को जब हम कॉल कर रहे हैं तो 2 के लिए हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हो सकती हैं. 2 के लिए हमारे पास वैल्यू हो सकती है, क्योंकि 2 और 4 पास किया है तो 2, 3, 4,
राइट। और हमारा लूप जो चल रहा है वो चल रहा है फ्रॉम से लेकर के 2+1 तक, राइट। यानी कि फॉर लूप के लिए हमारे पास कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फॉर लूप जो है आपका ऐसा हो सकता है कि 1 से 2 तक जाए, हो सकता है 1 से 3 तक जाए, हो सकता है 1 से 4 तक जाए। सिमिलरली फ्रॉम की वैल्यू अगर 2 है तो हो सकता है 2 से 2 तक जाए, हो सकता है 2 से 3 तक जाए, हो सकता है 2 से 4 तक जाए। अगर हम 3 मान रहे हैं वैल्यू तो हो सकता है 3 से 3 तक जाए, 3 से 4 तक जाए। तो हमारे पास कई सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम आउटपुट को कैलकुलेट कर सकते हैं। पर यहाँ पर अगर आप इतने सारे लूप्स को कैलकुलेट करके आउटपुट निकालेंगे तो आपका आउटपुट आपको फाइंड आउट करने में टाइम लगेगा। अब आप ज़रा इस लूप को ध्यान से देखिए क्लास, हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो मैक्सिमम 1 से 4 तक आ रही हैं। यानी कि लूप आपका 2+, अगर 2 की वैल्यू 4 है तो लूप आपका 2+1 यानी कि लूप आपका 5 तक चलेगा। यानी कि 5th वैल्यू से ज़्यादा आपकी कोई भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। क्लियर? यानी कि लूप आपका किसी भी कंडीशन में 5 से ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर हम एरे में बात करें तो एरे की पोजीशन को हम प्रिंट करा रहे हैं, एरे की kth वैल्यू को। अगर k की मैक्सिमम वैल्यू 5 हो सकती है तो k हमेशा 4 तक जाएगा। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 70 किसी भी आउटपुट में नहीं आएगा, राइट। क्योंकि 70 की आपकी जो वैल्यू है, जो पोजीशन है वो क्या है, वो 5 है और हम 5 तक कभी जाएंगे ही नहीं। जैसे ही आपकी k की वैल्यू 5 पहुंचेगी आपका लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यानी कि एरे की 5th पोजीशन कभी भी प्रिंट नहीं होगी, AK5 कभी भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप फ्रॉम से लूप स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्रॉम की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि k की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, और अगर 0 नहीं होगी तो 20 कभी भी आउटपुट नहीं आएगा। तो अब अगर ज़रा चूज़ करिए इसमें से, फर्स्ट में हमारा 20 और 70 आउटपुट है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ना ही 20 आ सकता है ना ही 70 आ सकता है। थर्ड ऑप्शन 70 ले रखा है, अगेन रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन 70 ले रखा है, अगेन रॉन्ग है। तो हमारे पास बचा कौन सा ऑप्शन है, दैट इज सेकेंड मेथड, सेकेंड ऑप्शन। तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, राइट। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी अपने आंसर को बिना पूरा सॉल्व किए भी करेक्ट आउटपुट तक पहुंच सकते हैं। आपको एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करना है। सेकेंड इज करेक्ट। अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाए फ्रॉम की, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रॉम, तो आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे 1। मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 क्या हो जाएगी, 2। सिमिलरली अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो आप लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम की 3 एंड मैक्सिमम वैल्यू 2 की 4, ठीक है। तो इस मेथड को यूज़ करके आप इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यूज़ को ध्यान में रखना है और उसके बाद किस तरह की वैल्यूज़ को हम प्रिंट करा रहे हैं उसको ध्यान में रख करके एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगेन एक स्ट्रिंग है p, ठीक है, जिसमें कि वैल्यू स्टोर करा रखी है हमने माई प्रोग्राम। उसके बाद i एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है। हमने कहा कि वाइल pi इज़ नॉट इक्वल टू r, जब तक कि pi की वैल्यू r के इक्वल नहीं है, l इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडेंट 0,3+5। रैंडम डॉट रैंडेंट इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आपकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या क्या आएंगी, वो वैल्यूज़ हो सकती हैं 0, 1, 2, 3, ठीक है। अगर आप देखें तो 0, 1, 2, 3 आ सकती है, क्लियर। अब इसमें हम प्लस कर रहे हैं 5, तो अगर हम L की मैक्स पॉसिबल वैल्यूज़ देखें तो L की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी क्लास, L की पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं 5 में 0 ऐड करोगे 5, 5 में 1 ऐड करोगे 6, 5 में 2 ऐड करोगे 7 और 5 में 3 ऐड करोगे 8। यानी कि L के लिए जो हमारे पास वैल्यू आ सकती है वो या तो 5 होगी या 6 होगी या 7 होगी या 8 होगी। और हम प्रिंट करा रहे हैं PL को, राइट। तो या तो हम
पी की 5th पोजीशन को प्रिंट कराएंगे, या फिर पी की 6th पोजीशन को प्रिंट कराएंगे, या हम पी की 7th पोजीशन को प्रिंट कराएंगे, या हम पी की 8th पोजीशन को प्रिंट कराएंगे। इसके अलावा हम पी और कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं कराएंगे। क्लियर क्लास? तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट और एल की वैल्यूज़ को ध्यान रखें और ज़रा हम अपने स्ट्रिंग को चेक करें, तो आप देखिए पी जो है हमारा वो एक स्ट्रिंग है। तो अगर हम इसको स्ट्रिंग मान लेते हैं तो आपको पता है क्लास जो पोजीशंस होती हैं, एम की पोजीशन क्या है 0, राइट, वाई की पोजीशन क्या है 1, फिर है एक स्पेस जिसको हम मानेंगे 2, क्लियर। फिर उसके बाद पी आपका है 3rd पोजीशन पर, फिर आर के लिए है 4, वाई ओ के लिए है 5, जी के लिए है जी के लिए है 6, आर के लिए है 7, ए के लिए है 8 और एम के लिए है 9, राइट। ये पोजीशंस है। एम हमारा 0th पोजीशन पे है, वाई 1st पोजीशन पे है, स्पेस 2nd पोजीशन पर है, पी 3rd पोजीशन पे है, आर 4th पोजीशन पर है, ओ 5th पोजीशन पर है, जी 6th पोजीशन पे है, आर अगेन 7th पोजीशन पर है, कैपिटल ए 8th पोजीशन पर है और एम 9th पोजीशन पर है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन को ध्यान में रखें तो आप देखिए आपके पॉसिबल आउटपुट्स एल की कौन कौन सी पोजीशन को हम प्रिंट करा सकते हैं 5, 6, 7, 8। तो हमारा जो आउटपुट हो सकता है वो हो सकता है OGRA। इसके अलावा आपका कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। तो जहाँ पर P लिखा है वो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, यानी कि RPOR रॉन्ग है, PORY रॉन्ग है, AGRM रॉन्ग है, राइट। आपका जो वैल्यूज हैं दे कैन बी ओनली O, G, R एंड A, और O, G, R और A मिलकर के आपका कौन सा आउटपुट बन रहा है? आपका आउटपुट बन रहा है 3rd। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 3rd। आप लिखेंगे 3rd इज करेक्ट एंड रेस्ट आर रॉन्ग। क्लियर क्लास? तो बस आपको इन्हीं सारी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जिस वैल्यू को आप प्रिंट करा रहे हैं वो किस वेरिएबल पर वर्क कर रही है, उस वेरिएबल के लिए वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लीजिए। आप फाइनल आउटपुट को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको पूरा आंसर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ हमने क्या किया है, पिक की वैल्यूज दी हैं रैंडम 0, 1, 2, 3। तो अब अगर हम देखें तो पिक की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? पिक की वैल्यूज़ हो सकती हैं 1, 0, 1, 2, 3, चारों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक, फॉर आई इन सिटी, आई की वैल्यू सिटी में, तो आई की वैल्यू क्या हो सकती है? सिटी को हम चेक करें तो आई कैन बी दिल्ली, आई कैन बी मुंबई, आई कैन बी चेन्नई, आई कैन बी कोलकाता। यानी कि आई के लिए हमारे पास 4 वैल्यूज हैं। 1 बाय 1 आई मूव करेगा। पहले आई की वैल्यू दिल्ली होगी फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा, सेकेंड टाइम जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू मुंबई हो जाएगी, थर्ड टाइम जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू चेन्नई हो जाएगी, और फोर्थ टाइम जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू कोलकाता हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब लूप चल रहा है तो दिल्ली, आई की वैल्यू में क्या मिल रही है? दिल्ली। अब अगर आप देखिए क्लास, फॉर जे इन रेंज 1, पिक, तो जे का लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से लेकर के पिक तक जा रहा है। तो पिक की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। लेकिन अगर आप देखिए क्लास, जब पिक की वैल्यू 0 होगी तो लूप वर्क नहीं करेगा, क्योंकि लूप 1 से 0 तक नहीं जा सकता है। लूप हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, 1 से 2 तक जा सकता है लेकिन 1 से 0 तक नहीं जा सकता, तो लूप वर्क नहीं करेगा। जब वैल्यू 1 होगी तो भी लूप वर्क नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हमेशा जो सेकेंड वैल्यू है उससे क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। कभी भी दोनों वैल्यूज अगर इक्वल होंगी तो भी लूप आपका वर्क नहीं करेगा, राइट। तो 1, 1 के लिए भी लूप वर्क नहीं करेगा। अगर हम 1, 2 के लिए बात करें तो जे का लूप हर आई की वैल्यू के लिए एक बार वर्क करेगा, राइट। यानी कि
आपका जो आउटपुट हो सकता है इट कैन बी, अगर हम 1 से 2 की बात कर रहे हैं तो जे का लूप एक बार चलेगा, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम हुई दिल्ली तो प्रिंट हुआ दिल्ली और उसके बाद एंड हो गया। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हुई मुंबई तो प्रिंट हुआ, पिक की वैल्यू अभी भी 1 थी तो प्रिंट हुआ मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। यानी कि दिस आउटपुट, थर्ड आउटपुट कैन बी द करेक्ट आउटपुट, राइट। थर्ड इज द करेक्ट आउटपुट। सिमिलरली अगर हम 3 के लिए चेक करें, अगर हम 1 से 3 की बात करें कि लूप आप पिक की वैल्यू 3 आई होगी तो लूप आपका हर बार कितने बार चलेगा, 2 बार। यानी कि आई की वैल्यू हर बार कितने बार प्रिंट होगी, 2 टाइम्स प्रिंट होगी। तो अगर आई की वैल्यू दिल्ली है तो दिल्ली 2 बार आएगा, अगर आई की वैल्यू मुंबई है तो मुंबई 2 बार आएगा, अगर आई की वैल्यू चेन्नई है तो चेन्नई 2 बार आएगा, और अगर आई की वैल्यू कोलकाता है तो कोलकाता भी कितने बार आएगा, 2 बार। यानी कि आपके पास यहाँ पर 2 आउटपुट करेक्ट हैं और वो दोनों आउटपुट कौन से हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट एंड रेस्ट आर दैट्स आउटपुट आर रॉन्ग, क्योंकि पिक की वैल्यू फिक्स है। तो अगर एक वैल्यू एक बार प्रिंट होगी तो सारी वैल्यूज एक बार प्रिंट होंगी, अगर एक वैल्यू 2 बार प्रिंट होगी तो सारी वैल्यूज 2 बार प्रिंट होंगी, राइट। आपका कहीं पर भी ये ऑप्शन नहीं है कि आप एक वैल्यू को एक बार प्रिंट करा रहे हैं और सेकेंड वैल्यू को 2 बार प्रिंट करा रहे हैं। और आई की वैल्यू हम हर बार वही प्रिंट होगी जो आई की में स्टोर है, आई की वैल्यू जे के लिए कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि आप प्रिंट किसको करा रहे हैं, आई को। क्लियर क्लास। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन दैट आई हैव डिस्कस्ड। अगर आपको इनमें से फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू क्लास।